इंडिया टीवी, आपकी आवाज। एशिया कप में भारत की सबसे बड़ी जीत, सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान को 228 रनों से हराया। भारत ने 357 रनों का दिया था लक्ष्य, पाकिस्तान की पूरी टीम 128 रनों पर ढेर हो गई। विराट कोहली ने जोड़ी 77वीं सेंचुरी, सचिन को पीछे छोड़ते हुए बनाए सबसे तेज 13,000 रन। कोलंबो में केएल राहुल ने जमकर बल्लेबाजी की, शतक के साथ की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। विराट कोहली और केएल राहुल ने एशिया कप की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया, दोनों के बीच 233 रनों की पार्टनरशिप हुई। शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच हुई शतकीय साझेदारी, रोहित ने 56 और गिल ने 58 रन बनाए। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने, बाबर, रिजवान समेत सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। नसीम शाह और हारिस रऊफ बैटिंग करने नहीं आए, दोनों बॉलिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे। फखरुज़्ज़मान ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए, आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद ने 23 रन बनाए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने मैच के रिजर्व दिन नहीं की गेंदबाजी, चोटिल हो जाने की वजह से लिया फैसला। कुलदीप यादव की फिरकी में फंसा पाकिस्तान, 25 रन देकर 5 विकेट लिए। हार्दिक, बुमराह और शार्दुल ठाकुर ने भी शानदार गेंदबाजी की, तीनों को एक विकेट मिला। सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तारीफ की, कहा टॉप 6 बल्लेबाजों का फॉर्म में होना भारत के लिए पॉजिटिव। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल बोले, विश्व कप जीतना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। कोलंबो में मैच देखने पहुंचे क्रिकेट फैंस खुशी से झूमे, भारत माता की जय के नारे लगाए। कोलंबो में भारतीय समर्थकों ने किया डांस, मैच के बाद अपनी खुशी का इजहार किया। प्रयागराज में एशिया कप के सुपर 4 मैच में भारत की जीत पर मनाया गया जश्न, क्रिकेट फैंस ने किया आतिशबाजी। भारत की जीत पर नासिक में भी लोगों ने जश्न मनाया, जमकर फोड़े पटाखे। नागपुर में भारत की जीत पर सड़कों पर उतरे लोग, मेले जैसा दिखा नजारा। क्रिकेट फैंस ने जश्न मनाते हुए लहराया तिरंगा, जमकर हुई आतिशबाजी। सिलीगुड़ी में भी सड़कों पर उतरे फैंस, तिरंगा लहराकर जाहिर की खुशी। एशिया कप में आज भारत और श्रीलंका के बीच होगी टक्कर, कोलंबो में 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला। यूपी में बारिश से फिलहाल कोई राहत नहीं, मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे बारिश और आंधी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर में जारी किया है आंधी और तूफान का रेड अलर्ट। आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 22 जिलों में 50 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है, अब तक 19 लोगों की बारिश की वजह से जान चली गई। सीएम योगी ने सभी जिला अधिकारियों से कहा, बारिश प्रभावित इलाकों में जाकर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कीजिए। सीएम योगी ने ठेकेदारों के सामने रखी शर्त, सड़क की 5 साल की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी। सीएम योगी ने अफसरों से कहा, सड़क का टेंडर देने से पहले सुनिश्चित करें टेंडर किसी माफिया या उसके रिश्तेदार को न मिले। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में गिरी बिजली, हाथी की मूर्ति को पहुंचा नुकसान, मायावती ने लगवाई थी मूर्ति। लखनऊ में भारी बारिश से सड़कों की हालत खराब, पानी भरने से 1000 से ज्यादा सड़कें धंस गई हैं। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से रामपुर पानी में डूबा, दर्जनों मकान गिरे, एक व्यक्ति की मौत, कई लोग जख्मी हैं। यूपी के मुरादाबाद में टूटा बारिश का 14 सालों का रिकॉर्ड, 24 घंटे हुई 154 mm बारिश। मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते 8 ट्रेनें रद्द की गई, कई के रूट डाइवर्ट किए गए। मुरादाबाद बरेली रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। राजस्थान के धौलपुर में हुई भारी बारिश बनी लोगों की मुसीबत, कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। धौलपुर में घरों और दुकानों में घुस गया है पानी, सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। उत्तराखंड के चंपावत में तेज बारिश, NH9 पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बद्रीनाथ, रुद्रनाथ और हेमकुंड साहब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा है, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन और शिमला जाएंगी, सरकार के राहत के कामों का भी जायजा लेंगी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया आपदा प्रभावितों को भरोसा, मकान का इंतजाम होने तक सभी का किराया सरकार देगी।
महाराष्ट्र के सतारा में सांप्रदायिक हिंसा, पथराव और आगजनी में एक शख्स की मौत, 9 लोग जख्मी हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़की हिंसा, पुलिस ने अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया है। अब तक 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। सतारा में हालात पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ तैनात है। संजय राउत का बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप, कहा जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वेटेड्डीवार का आरोप, सतारा में हुई हिंसा के पीछे सरकार की साजिश है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मराठा आरक्षण पर चर्चा हुई। मामले में कानूनी जानकारों की राय ली जाएगी। सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पास हुआ। मनोज जरंगे पाटिल अनशन और आंदोलन खत्म करें, सरकार की कमेटी में उनके लोग भी शामिल होंगे। आंदोलनकारियों के खिलाफ सारे मामले वापस लेने के आदेश दिए गए। लाठीचार्ज करवाने वाले 3 अधिकारी सस्पेंड, 1 महीने बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का ओबीसी समाज को भरोसा, आरक्षण कम करना सरकार का मकसद नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, कहा मुंबई को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है केंद्र सरकार का एजेंडा। नाना पटोले ने केंद्र पर लगाया आरोप, संसद के विशेष सत्र में बड़े राज्यों का बंटवारा कर छोटे छोटे राज्यों की घोषणा सरकार कर सकती है। उद्धव ठाकरे के गोधरा वाले बयान पर बवाल, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी को बताया शर्मनाक, कहा पूरा गठबंधन पीएम मोदी के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले उद्धव ठाकरे की जब से सत्ता गई है तब से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर साधा निशाना, पूछा क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान नहीं, इन्हें अपना रुख साफ करना चाहिए। उद्धव ठाकरे लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने कहा पुलिस को लेना चाहिए इसका संज्ञान। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने उद्धव ठाकरे के बयान को बताया बचकाना, कहा वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर पर दिया था विवादित बयान, कहा था उद्धव उद्घाटन के बाद हो सकता है गोधरा जैसा कांड। उदयनिधि के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी का विवादित बयान सामने आया, कहा सनातन के विरोध की हमारी विचारधारा करना ही प्रचार है। के पोनमुडी ने कहा सनातन विचारधारा के विरोध में बना गठबंधन ही इंडिया गठबंधन है, इस विषय पर किसी पार्टी का मत अलग नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने फिर साधा सनातन पर निशाना, जलती हुई मॉस्किटो रिपेलेंट कॉयल की फोटो ट्वीट की। उदयनिधि ने अपने पोस्ट पर दी दलील, जिसको जो मतलब निकालना है निकाले। उदयनिधि पहले ही सनातन को बता चुके हैं डेंगू मलेरिया। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उठाया सवाल, कहा यह इंडिया गठबंधन का असली चेहरा है, हिंदुत्व का विरोध करना एकमात्र एजेंडा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना, सनातन धर्म के मुद्दे पर टिप्पणी करने पर सवाल उठाया। राजस्थान के कोटा में आज चंबल रिवर फ्रंट का होगा लोकार्पण, सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। सुबह 9:30 बजे होगा चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण, 125 महंत करेंगे मंत्रोच्चारण, सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। कोटा रिवर फ्रंट पर वैदिक घाट बनाया गया है। घाट पर दुनिया का सबसे बड़ा भगवान शंकर का नंदी है। 5 मंदिर भी बनाए गए हैं। रिवर फ्रंट पर बनाया गया गीता का ज्ञान देने के लिए गीता घाट, बुलंद दरवाजे से ऊंचा दरवाजा भी बनाया गया है। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर तुलसी के पौधों से वृंदावन बनाया गया है। दशावतार की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का दावा, कोटा देश भर में अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बनकर उभरा है। राजस्थान के टोंक में आज प्रवेश करेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद किरोड़ीलाल मीणा समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे अमित शाह। परिवर्तन यात्रा 1728 किलोमीटर लंबी होगी और 16 दिनों तक चलेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। आज महाकौशल इलाके में जन आशीर्वाद लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इंदौर के और मालवा की यात्रा में शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रमोद सावंत और कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर चंबल इलाके में आशीर्वाद लेंगे।
मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के घर अमित शाह और सीएम शिवराज इस बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चल रहा है मंथन। बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल हुए। 13 सितंबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव के टिकट बंटवारे पर लगेगी फाइनल मोहर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। मौजूदा विधायकों को लेकर होगी चर्चा। बिहार में आज दूसरे दिन भी होगी जेडीयू की बैठक। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा प्रभारी और प्रखंड प्रभारियों के साथ 2024 चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। 13 सितंबर को होने वाली इंडिया के अलायंस के नेताओं की सब कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को भेजा नोटिस। 14 सितंबर को सुनवाई होगी। हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अटैक। कुछ लोगों को भारत के विश्व में चमकने से बेचैनी है। राजस्थान में कानून व्यवस्था यूपी MP से बेहतर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। इंडिया वर्सेस भारत पर सियासी जंग जारी है। सीएम ममता बोली, हमने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, इसीलिए नाम बदला गया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 2 अक्टूबर को राजघाट जाऊंगी, कोई हमें नहीं रोक सकता। सीएम ममता बनर्जी ने मंत्रालय में किया फेरबदल। बाबुल सुप्रियो को पर्यटन विभाग से हटाया। IT और रिन्यूएबल एनर्जी का विभाग दिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष का विपक्ष पर निशाना। जिन्हें भारत नाम पसंद नहीं, उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का पलटवार। भारत किसी की संपत्ति नहीं है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के सिलेक्शन का काम शुरू करेंगे। लालू यादव बोले, बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे तेजस्वी यादव। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को ईडी का सम्मन। कहा, 13 सितंबर को जानबूझकर बुलाया, इसी दिन इंडिया कमेटी की बैठक। ईडी के सम्मन पर बोली सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक के खिलाफ कोई सबूत नहीं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की 14 सितंबर तक ईडी की कस्टडी बढ़ा दी गई है। 538 करोड़ के धोखाधड़ी केस में हुई है गिरफ्तारी। आज जम्मू के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिश्ना, कौलपुर, फूलपुर रोड पर क्लास 70 पुल का उद्घाटन समेत कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और PM प्रधानमंत्री सलमान बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात हुई। दिल्ली में PM मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच कूटनीतिक बातचीत हुई। कई समझौतों पर दस्तखत हुए। दोनों देशों में सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक निवेश पर सहमति बनी। खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण भी एजेंडे में शामिल। PM मोदी ने कहा, सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। शांति स्थिरता के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों के लिए अहम है। मीटिंग के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस का बयान। भारत सऊदी की रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के लिए बहुमूल्य है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। दिल्ली में 12 से 14 अक्टूबर तक P20 कॉन्फ्रेंस। G20 देशों के संसदीय अध्यक्ष शामिल होंगे। संसद की नई बिल्डिंग में यह सम्मेलन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग। G20 खत्म हुआ, अब घरेलू मुद्दों पर ध्यान दे मोदी सरकार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, G20 समिट सफल रहा, लेकिन अच्छा होता कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी शामिल करते। G20 पर शशि थरूर की तारीफ पर बोले रविशंकर प्रसाद, उम्मीद है कांग्रेस के बाकी नेता और राहुल गांधी को भी अच्छाई दिखाई देगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का श्रेय भारत और PM मोदी को जाता है। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बयान। G20 के दौरान हुए ब्यूटिफिकेशन वर्क का मेंटेनेंस आज से शुरू होगा। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ महाकाल मंदिर में पूजा की। अच्छी बारिश होने की वजह से भगवान का शुक्रिया अदा किया। शिवराज सिंह चौहान ने एक हफ्ते पहले बाबा के दर पर विशेष अनुष्ठान करवाया था। अच्छी बारिश की कामना की थी। उज्जैन में भादो मास पर निकाली गई बाबा महाकाल की शाही सवारी। 10 स्वरूपों में भक्तों को दिए दर्शन। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। महाकाल मंदिर में पूजा की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। उनकी पत्नी भी साथ थी।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रूस के दौरे पर रवाना हुए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज उनकी मुलाकात हो सकती है। किम जोंग उन अपनी खास ट्रेन से रूस के दौरे पर गए। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने शेयर की रवानगी की तस्वीर। पूर्वी लीबिया में चक्रवाती तूफान डेनियल और बाढ़ का कहर। प्रधानमंत्री हमाद ने जताई 2000 लोगों की मौत की आशंका। चक्रवाती तूफान डेनियल के बाद आई बाढ़ ने डरना शहर में भारी तबाही मचाई। हर तरफ पानी भरा हुआ है। डरना शहर से सामने आई बाढ़ की तबाही की तस्वीरें। सैकड़ों मकान तबाह हो गए हैं। कारों का मलबा इधर उधर बिखरा पड़ा है। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप में अब तक 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में अब भी लोगों के शव दबे होने की आशंका है। कतर ने लेबनान की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ। खाने पीने के सामान, दवाइयां और रेस्क्यू टीम भेजी। लेबनान ने फलस्तीनी राष्ट्रपति के फतेह ग्रुप और इस्लामिक धड़े के बीच 5वें दिन भी हिंसा जारी। 6 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग जख्मी। अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा 2 द रूल की रिलीज डेट का ऐलान हो गया। अगले साल 15 अगस्त पर दुनिया भर में ये फिल्म रिलीज होगी। शाहरुख खान की जवान बना रही है कमाई के नए रिकॉर्ड्स। पहले वीकेंड में वर्ल्ड वाइड की 520 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फिल्म जवान की सफलता पर बोली सानिया मल्होत्रा, शाहरुख खान के साथ काम करने का मेरा बचपन का सपना पूरा हुआ। जानवी कपूर ने फिल्म उलझ की पूरी की शूटिंग, रैप अप पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।